अब सोचिए कि कितना मेरिट है इस लड़के में कि इसने अब तक 4 से 5 नौकरियां निकाल ली और अब देखिए आपकी यूपीएससी में भी बाजी मार ली है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया। गेट 2022 में मेरी 66 रैंक थी। बीपीएससी में मेरी सेकंड रैंक थी। और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 में मेरी 17th रैंक क्या थी। करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं? जी, पिताजी मेरे मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं काको में। पिताजी हेडमास्टर हैं और बेटा अधिकारी बन गया। मेरे पिताजी भी अकेले रहते हैं अभी, ताकि हम लोग पढ़ सकें। मेरी मम्मी यहाँ रहती है, खुद से वो खाना वगैरह भी बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी। जब से यूपीएससी का रिजल्ट आया है मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि सफल कैंडिडेट्स की स्टोरी आप तक लेकर आऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बैठ के कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, जिनको एक मार्गदर्शन मिल जाता है वीडियो के माध्यम से। अभी आप जिस शख्स को हमारे साथ देख रहे हैं इनका नाम अनुभव है, और अनुभव का जो यूपीएससी में रिजल्ट आया है, इनका जो स्थान है वो 309वां स्थान है। आपको बता दें कि बीपीएससी का एग्जाम भी इन्होंने दिया था, उसमें इनका जो रैंक था वो दूसरा रैंक था। अब सोचिए कि कितना मेरिट है इस लड़के में कि इसने अब तक 4 से 5 नौकरियां निकाल ली और अब देखिए आपकी यूपीएससी में भी बाजी मार ली है। अनुभव, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? फाइनली यूपीएससी जो होता है वो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, आपने वो भी क्लियर कर लिया। कैसा फील हो रहा है अभी? जी, काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ। 2.5-3 साल की मेरी जर्नी थी यूपीएससी की, तो फाइनली लिस्ट में नाम देख के बहुत खुशी होती है। जी। तो वही लग रहा है, मैं एक एस्पिरेंट से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट अब बन गया हूँ। अधिकारी बनने जा रहे हैं आप। अधिकारी बनने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने बीपीएससी में दूसरा रैंक हासिल किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब कितने सारे कैंडिडेट्स, हजारों लाखों लोग जो है वो मतलब ये सोचते हैं कि काश उनका एक पोजीशन आ जाए। आपका दूसरा स्थान था। जब बीपीएससी में आया तो लगा नहीं कि ये मेरे लिए इनफ है? जी नहीं, मेरा मेन एम यूपीएससी ही था। बीपीएससी क्योंकि एज ए मैंने प्लान भी दिया था कि अगर यूपीएससी मेरा नहीं हो पाता है तो मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए। क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैंने सोच रखा था कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद कोई ना कोई मैं एक सर्विस ज्वाइन कर लूँगा। यूपीएससी आपका दूसरा अटेम्प्ट था और बीपीएससी आपने पहले अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर किया था। मैंने सुना है कि आपने जो भी तैयारियां की हैं, पहले तो देख लीजिए इनका जो सारा कुछ, मुझे लगता है सारा आपका पढ़ाई का जो जगह है वो यही रहा है। सारे नोट्स आपको ये पीछे नज़र आएंगे। तो कैसे तैयारी की? मुझे जो पता चला है कि आपने सेल्फ स्टडी किया है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई सेल्फ स्टडी से आज के टाइम में एग्ज़ाम को क्लियर कर ले, स्ट्रैटेजी को क्लियर कर ले? ऐसा कुछ हो सकता है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। इनफ गाइडेंस यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आप कई सारे टॉपर्स का स्ट्रैटेजी वीडियोज और टॉपर्स टॉक देख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। और उससे उनके टेलीग्राम चैनल्स पे जा सकते हैं। उन सब ने, ज़्यादातर टॉपर्स ने अपने टेलीग्राम चैनल्स बनाए हुए होते हैं, उसमें अपने नोट्स डाले हुए होते हैं, अपने कॉपीज़ डाले हुए होते हैं, और बहुत डिटेल में वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। तो स्लोली उससे आप अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा था, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम बचा था इससे। जैसे अगर आप कोचिंग करते हो फाउंडेशन कोर्स, तो आपका एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि वो अपने पेस से चल रहे होते हैं। और पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। पैसा भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है। और अगर आप खुद से वो स्ट्रैटेजी आप समझ लेते हैं और टॉपर्स के चैनल्स और यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स की हेल्प लेके अगर करते हैं, तो आप ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें कवर कर सकते हैं और ज़्यादा टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, तो लगता है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस लेने पड़ेंगे, तब जाके आप क्लियर कर पाएंगे। तो वैसे लोग अगर देख रहे होंगे तो उनको आप क्या कहना चाहिएगा? जी, मैं ही बोलूँगा कि एनफ गाइडेंस अवेलेबल है। और आप देख भी सकते हैं कि ज़्यादातर जो टॉपर रहे हैं उन्होंने वो फाउंडेशन कोर्सेज नहीं किए हैं, जिनकी फ़ीस लाखों में होती है। वो सेल्फ स्टडी करते हैं। हाँ, कोचिंग की हेल्प वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए वो लेते हैं, जिसका कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो बियरेबल होता है। बहुत सारे एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए, जैसे हमारी बातचीत हो रही थी। कौन कौन से एग्जाम्स के बारे में आप बता रहे थे, थोड़ा मुझे ये बताइए, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल तो होगा कि मैंने पहले बता दिया कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। कौन कौन से एग्जाम के बारे में आप बता रहे थे? जी, मैंने गेट 2022 में मेरी 66 रैंक थी। उससे मेरी एक पीएसयू में जॉब भी लगी थी। और उसके बाद बीपीएससी में मेरी सेकंड रैंक थी। और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 में मेरी 17th रैंक थी।
और फिर ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मेरा था, और भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, उनके इंटरव्यू कॉल्स मेरे आए थे, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था तो उनके इंटरव्यूज मैंने स्किप कर दिए। जैसे यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो गया, या यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो गया। जी। मतलब जिस जगह पे मैं अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। मुझे दिख रहा है कि आप किस किस परिस्थिति में आपने पढ़ाई की होगी। पीछे देखिए, पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चिपकाई हुई हैं। कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान बनता है, पीछे कुछ ना कुछ उसका सपोर्ट सिस्टम होता है। आपके पीछे कौन सपोर्ट में थे? जी, मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स थे सपोर्ट में। क्या करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं? जी, पिताजी मेरे मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं, काको में। ओके, तो पिताजी हेडमास्टर हैं और बेटा अधिकारी बन गया। कैसा महसूस हुआ जब पिताजी को पता चला कि चलो फाइनली बेटा जो है वो यूपीएससी में भी सेलेक्ट हो गया? जी, काफ़ी गर्व हो रहा था उनको, उनका भी सपना था कि मैं कोई अधिकारी बनूं। अनुभव, आपकी बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे आपने पढ़ाई की है शुरू से, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे। जी जी, मेरी स्कूलिंग हुई है डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद में, फर्स्ट से 10th तक। और उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिससे फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया 2017 से 2021 तक। और वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अचीवमेंट शुरू से ही शुरू हो चुका था, मतलब एक के बाद एक रिजल्ट आपको मिलता गया। मतलब इसके पीछे सक्सेस मंत्रा अगर मैं पूछूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप लोगों को बताना चाहें कि इन चीज़ों पे काम करने से जो है वो सक्सेस मिल सकती है, तो क्या बोलिएगा? जी, कुछ चीज़ें बोलूँगा। एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आगे निकलने का, और फिर सही टाइम पे आप डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस करने के लिए आप तैयार रहो। लगे कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है तो कट ऑफ हो जाओ वर्ल्ड से, एग्ज़ाम दे के फिर उन चीज़ों को आप रीस्टार्ट करो। पर सैक्रिफाइस वाला माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ अपने गोल को पाने के लिए। मतलब प्रायोरिटाइज़ करना होगा आपको कि क्या चाहिए। अगर आपको रैंक लाना है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़नी होंगी। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है। अक्सर मैं जो भी इंटरव्यू करती हूँ उसमें पूछती हूँ ऐसा कि डाइवर्ट लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। आप क्या इस्तेमाल करते थे इन सारे ऐप्स को? जी, मैं एग्ज़ाम वाले मेरे फेज़ में सबको डिलीट कर देता था। जैसे मेरा एग्ज़ाम का फेज़ होता है मार्च टू सितंबर एंड, तो इसमें सब कुछ डिलीटेड होता है और उसके बाद मैं खूब यूज़ करता हूँ इनको। तो 5 महीने बंद कर देता दावा हूँ। कर रहे हैं आपकी, आप इस्तेमाल भी करते हैं, एग्ज़ाम जब आता है आप डिलीट कर देते हैं? एग्ज़ाम के टाइम डिलीट कर देता हूँ, एग्ज़ाम लिख के फिर चलाता हूँ, फिर काफ़ी यूज़ करता हूँ एक्सटेंसिवली उनको। 309वां स्थान आपका आया है। इसके बाद भी कोई ऐसा है जो आपने सेट किया है कि नहीं, आगे फिर से अटेम्प्ट देना है, फिर से एग्ज़ाम में अपीयर होना है? जी, एक और अटेम्प्ट मैं कोशिश करूँगा ताकि मैं अपना फर्स्ट प्रेफरेंस हो सके तो आईएएस मुझे मिल पाए। ओके। नहीं तो मैं अपने इस सर्विस से काफ़ी खुश हूँ। कौन सी सर्विस आपको मिलने वाली है? जी, अभी तो लिस्ट नहीं आई है, लेकिन पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से देख के प्रोबेबली मुझे आईआरएस इनकम टैक्स मिलेगा। इनकम टैक्स मिलेगा, तो उसमें आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आईएएस के लिए भी आप जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे अटेम्प्ट आगे देने के लिए? जी, सेटिस्फाइड हूँ, पर एक बार मैं और देना चाहूँगा क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस स्टार्टिंग से आईएएस था। तो एक अटेम्प्ट मैं और दूंगा, जैसा कि काफ़ी सारे टॉपर्स देते हैं। और इस बार अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मैं यही ज्वाइन करूँगा। एक साधारण लड़के से जो प्रिपेयर करता है, जो पढ़ाई करता है, जो इन सारी किताबों में घुसा हुआ रहता है, उसके बाद सडनली रिजल्ट आता है, आप अधिकारी बन जाते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए आप एक मोटिवेशनल पर्सन बन जाते हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। कैसा महसूस होता है जब आज पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं? एक छोटे से कमरे में बैठ के आपने तैयारी की थी और आज इस तरीके से रंग ला रही है आपकी तैयारी, तो कैसा फील होता है ये सारा कुछ देखने के बाद? जो लाइमलाइट मिल रही है, जो अटेंशन मिल रहा है, कि स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, कैसा लगता है ये? जो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर मैंने भी बहुत सारे टॉपर से सब कुछ सीखा था। सारी मेरी प्रिपरेशन उन्हीं से इंस्पायर्ड थी। तो मुझे भी वन ऑफ द टॉपर्स बन के काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी किसी को अगर ऐसे ही गाइड कर पाऊँ तो ये वाली चीज़ काफ़ी खुशी देती है। चलिए, बाकी जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज होगा? बहुत सारे सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो शायद सक्सेसफुल ना रहे हों इस एग्ज़ाम में, जिनका कहीं ना कहीं मनोबल तो टूटता ही है। जैसे आपने कहा था कि पहले अटेम्प्ट में जब नहीं क्लियर हुआ था तो थोड़ा सा मनोबल जो है वो डाउन होता है। उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? जी, उनको मैं ही बोलूँगा कि वो अपनी कमियों को देखें जहाँ भी उन्होंने लैक करा है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो ट्राई करें कि उन चीज़ों को ओवरकम करें और अपना फुल एफर्ट दें।
और डिमोटिवेटेड ऑब्वियसली फील होता है अगर आप सेलेक्टेड नहीं होते हैं। बहुत लोग 5 नंबर 10 नंबर से छूटते हैं। तो इसके लिए वो काफ़ी सारे उन टॉपर्स से इंस्पिरेशन लें जो पिछले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए थे या जिनके मेंस में बहुत कम मार्क्स थे। ऐसे यूट्यूब पे अनगिनत टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत नीचे से फिर अगले अटेम्प्ट में ऊपर आए हैं। कुछ ने बहुतों ने टॉप भी किया है। तो ऐसा ये नहीं है कि बस कहने की बात है कि होप लूज़ मत कीजिए। ऐसे रियल एग्जांपल्स हैं और भरे हुए हैं। ऐसे नहीं कि एक दो एक्सेप्शंस हैं, ये ज़्यादातर वैसे ही होते हैं जो पिछले अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए, पिछले अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। पिछले साल की टॉपर का 2 बार से प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा था, तीसरे बार में रैंक 1 आ गई। तो वही मैं बोलूँगा कि वो लगे रहें और थोड़ा टाइम लगेगा पर उनको मतलब सही ढंग से तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि कोई तो एक ऐसा होता है जो आपको स्ट्रेंथ देता है। आप उनकी बातों को सुनते हैं, आप उनके स्लोगन्स को देखते हैं, आप उनके मैसेज को पढ़ते हैं। तो कोई है आपके जिनको आप आदर्श मानते हो या फिर जो आपको मोटिवेट करता हो? जी, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही हैं मेरे आदर्श। बचपन से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और मेरी पढ़ाई उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी। उसके लिए अभी मेरे पिताजी भी अकेले रहते हैं अभी, ताकि हम लोग पढ़ सकें। मेरी मम्मी यहाँ रहती है, खुद से वो खाना वगैरह भी बनाते हैं। पूरा परिवार बिखरा हुआ है ताकि बच्चे बन जाएं। ताकि बच्चे बन जाएं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़े आदर्श वही है। जिम्मेदारी भी बढ़ेगी आपकी जब आप बन गए हैं तो। बिहार के बारे में क्या करना चाहिएगा? क्योंकि बिहार हमेशा से लोग पीछे की तरफ आंकते हैं। बिहार को जो है वो पिछड़ा मतलब वर्ग में रखा जाता है। यहाँ की लिटरेसी रेट को बहुत पीछे देखा जाता है। यहाँ के लोगों को बहुत मजाक के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्या कुछ करना चाहिएगा जब पावर आपके हाथ में होगी, जब जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी? क्या कुछ करना चाहिएगा? जी, बिहार में एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है और हो भी रहा है काफ़ी अच्छे से। एजुकेशन सही हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली बेटर होने लगेंगी। और बिहार में इंडस्ट्रीज़ की कमी भी है, उसके लिए भी काफ़ी काम चल रहा है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ से लोग बहुत बाहर जाते हैं। अगर यहाँ पे यहाँ पे ही इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाए तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ एजुकेशन के अच्छे सेंटर्स अगर यहाँ पे हो जाएंगे तो बच्चे कोटा दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मतलब जब मैंने अनुभव से बात किया या फिर आपने भी देखा होगा पूरे इंटरव्यू को, तो एक चीज़ बहुत आसानी से समझ में आई कि आप एक कमरे में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस लगन होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। यूपीएससी का जो सफ़र है वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इसी कमरे में बैठ के अनुभव ने जो है पहले बीपीएससी में दूसरा रैंक लाया और अब देखिए यूपीएससी में भी 309वां रैंक ला के अपने जगह का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम ऊँचा किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे इंटरव्यू के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।